हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आर्मेनिया के वीज़ा के बारे में कि आप जो आर्मेनिया का वीज़ा है किस तरीके से पा सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको आर्मेनिया वीज़ा के अंदर चाहिए होते हैं। जो वीज़ा है आर्मेनिया का ये काफ़ी सस्ता होता है, इतना महंगा वीज़ा नहीं है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप इस वीज़ा को ईजिली पा सकते हो और आप भी अपना न्यू ईयर जो है आर्मेनिया में मना सकते हो। तो काफ़ी अच्छी और चीप कंट्री है घूमने के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आर्मेनिया की ऑफिशियल साइट है इमिग्रेशन की, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस है वो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर आपके पास क्या जो चीज़ है होनी चाहिए ताकि आपको जो वीज़ा है वो इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेनर्स, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू आर्मेनिया यू माइट नीड ए वीज़ा फॉर योर ट्रिप। तो अगर आप लोग आर्मेनिया जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा चाहिए होगा, ये आप सब लोगों को पता है। यूज अवर वीज़ा सर्च टूल बिलो टू इंटर योर सिटीजनशिप कंट्री एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप टू डिटरमाइन इफ़ यू आर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी कंट्री के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंडिया डाला है और पासपोर्ट अपना ऑर्डिनरी है। जो भी आपके पास पासपोर्ट है वो आप लोग डाल सकते हो, चाहे आपके पास डिप्लोमेट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो मोस्टली लोगों के पास जो है ऑर्डिनरी है, तो आपको यही सिलेक्ट करना है। तो नीचे ही आ गया, जैसे ही सिलेक्ट किया तो आ गया वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि इंडियंस के लिए जो वीज़ा है वो चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो नीचे आता है नेशनल्स ऑफ इंडिया होल्डिंग ऑर्डिनरी पासपोर्ट कैन ऑब्टेन वीज़ाज टू आर्मेनिया। यानी कि आप लोग किस तरीके से जो आर्मेनिया का वीज़ा है वो पा सकते हो थ्रू द ई वीज़ा सिस्टम इफ़ दे हैव द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो देखो, ई वीज़ा सिस्टम अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है। तो देखो, जो आर्मेनिया का वीज़ा है वो इस दिनों मोस्टली ई वीज़ा ही अप्लाई हो रहा है, कोई एम्बेसी में जाके उसको अप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास अगर ट्रैवल इंश्योरेंस है, यानी कि आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, जितने दिन के लिए आपको जाना है उसका ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाता है। अगर वो आपको नहीं समझ आता तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डीएम इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको जो है निकाल के दे दूँगा। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट हुआ है ये कि ए वैलिड रेजिडेंस परमिट और वैलिड वीज़ा इशूड बाय द ईयू एंड शेंगन मेंबर स्टेट। तो आपके पास या तो वैलिड रेजिडेंस परमिट है, यानी कि आप जिसको टीआरसी कार्ड बोलते हो, पीआर बोलते हो, या फिर दूसरा जो है आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए शेंगन का, या फिर जो ईयू कंट्री है यूरोपियन यूनियन की उसका वीज़ा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास यूएस का वीज़ा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया का वीज़ा, यूके का, कनाडा का, या फिर आपके रसिया का जो वीज़ा है या फिर जापान का वीज़ा है। तो इस वीज़ा के ऊपर भी आप लोग आर्मेनिया का वीज़ा ले सकते हो। या फिर आपके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट होना चाहिए इशूड बाय द यूनाइटेड अरब, यानी कि यूएई का आपके पास आईडी है, इमिरेट्स आईडी, या फिर सऊदी का है, कुवैत का है, कतर का, बहरीन और ओमान का। इनमें से कोई भी कंट्री का वैलिड वीज़ा है या फिर आपके पास इमिरेट्स आईडी है, टीआरसी है, तो आप लोग इजीली जो है अपने वीज़ा के साथ में या फिर अपनी टीआरसी कार्ड के साथ में और ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ में, यानी कि दो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप लोग अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो आता है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको कैसे वीज़ा मिलेगा, यानी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये जो लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के पास ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होगी, यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस तो आपको मिल जाएगा पर वीज़ा वाली दिक्कत आएगी, वो आपके पास नहीं होगा। तो उसके बिना अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो, जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो दोनों में सेम है, वो मैंडेटरी है। इसके बाद इसमें जो है वो एयर टिकट रिजर्वेशन विद रिटर्न, यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब आपको ये जो बहुत ही मैंडेटरी है। उसमें आपको खाली दो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको इंश्योरेंस, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस, कोई होटल बुकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, खाली ट्रैवल इंश्योरेंस और वीज़ा चाहिए। इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, एयर टिकट आपको आने जाने की चाहिए होगी, ये आप डमी मत लगाना, मेरे हिसाब से तो कन्फर्म वाली लगाना, ताकि आपको जो वीज़ा आने में आसानी हो जाए। इसके बाद आता है इन्विटेशन, ये अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास इन्विटेशन है आर्मेनिया से, चाहे वो किसी कंपनी ने किया है या फिर कोई लोकल बंदे ने किया है, किसी भी तरीके से किया है, तो आप लोग इसका वीज़ा है जो है आर्मेनिया का इजीली पा सकते हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको जो वीज़ा है वो मिलेगा बिना इन्विटेशन के। तो यहाँ पे क्या है, लेटर पिटिशन नोट वर्बल विच मस्ट बी प्रोवाइडेड ए पार्टी दैट इज इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेंट्स विजिट टू द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। तो वहाँ का एक ऐसा बंदा या पार्टी होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पे इनवाइट कर रही है घूमने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन आर्मेनिया, जो कि वहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए। गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और देयर रिप्रेजेंटेटिव एक्रीडेटेड इन द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि आपका वहाँ जाने का कोई मकसद बताता हो। आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो, या फिर आपको कौन बंदा है जो वहाँ पे रखेगा, आपको संभालेगा, घुमाएगा, करेगा, इसके लिए जो आपको यह इन्विटेशन बहुत ही यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट जो अपना वो आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, यानी आपको यहाँ पे प्रूफ, फाइनेंशियल जो आपको प्रूफ है वो क्या शो करना है। बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ, आपको जो लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे मैंडेटरी है।
बैलेंस कितना चाहिए आपको, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, इनफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद सैलरी, यानी कि आपको अपर का जो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है वो शो करना है, और साथ ही आपको जो है सैलरी स्लिप भी लगानी है। 3 महीने की लगा सकते हो, अगर आप इससे ज़्यादा की लगाओगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि उनको भी पता चलेगा बंदे लंबे टाइम से काम कर रहा है तो इसको वीज़ा दिया जाए। इसके बाद आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि जब आप भी कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो, या फिर अदर प्रूफ, या इसके अलावा कोई और भी प्रूफ आपके पास जो कि ये दिखाता हो कि भाई आप लोग एक्चुअल में काम कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो आप लोग यहाँ पे अटैच है वो कर सकते हो। ए वन वे एयर टिकट इज स्पेसियंट फॉर इंडिविजुअल अराइविंग फॉर एजुकेशनल और वर्क पर्पस। तो जो लोग वर्क और एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो एक साइड की टिकट है वो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क परमिट जो आर्मेनिया का वो डायरेक्ट कभी इशू नहीं होता है। ई वीज़ा खाली ओनली जो है वो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही होता है, जो वर्क पर्पज़ है उसके लिए नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को भी यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद नीचे वाली जो सेम चीज़ आ चुकी है, फिर अगर आप लोग एम्बेसी से अप्लाई करते हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, डीएम कर देना, ताकि मैं आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है, कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, तो उसके लिए आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो होप करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ आई है। और ये जो वीडियो है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आई है काफ़ी पुरानी नहीं है, अभी जो रिसेंटली ही पोस्ट करी गई, यानी कि 14/11/2024 को ये जो चेंजेस है वो करे गए हैं। पहले इतना नहीं होता था, अभी थोड़ा जो आर्मेनिया का वीज़ा है वो स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा जाके उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट वगैरह करोगे तो। वैसे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, अब नई तरीके से भी बना दूंगा एक वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो बस यही था अपना इस वीडियो को बनाने का मकसद, ताकि कि आपको पता चल जाए किस तरीके से जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, या फिर आपके पास क्या हो, ताकि आपको जो आर्मेनिया का वीज़ा है वो ईजिली मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।